आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकर वीरेंद्र नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है। पेज नंबर 375 में से है, जो उसमें एक चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट है। उसी फाइनल अकाउंट में के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग सोल्यूशन करेंगे, 11 का सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने से पहले हम लोग उसमें समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में कौन आइटम जाएगा, क्रेडिट साइड में कौन आइटम जाएगा, और एसेट साइड में कौन आइटम जाएगा, और लायबिलिटी साइड में कौन आइटम जाएगा, इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद में सोल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान है चैप्टर ये। तो ये प्रिंसिपल अकाउंटिंग ग्रेड 11 है, इसमें से लिया गया है। इस बुक को किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से खरीद कर रखें और पढ़ने का प्रयास करें। इसमें के दिया हुआ वर्कआउट, एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन पढ़ने का प्रयास करें। पढ़ाई बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। थ्री 375 है। थ्री 375 है, 11 नंबर में है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें सर्विस रिलेटेड है। तो इसमें ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता, सर्विस रेवेन्यू रहता है। तो इसमें दिया है सर्विस रेवेन्यू दिया है 2,50,000, ये इनकम हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में हम दिखा देंगे। सैलरी होगा डीआर साइड में दिखा देंगे। उसके बाद कैपिटल हो गया, कैपिटल लायबिलिटी साइड में जाएगा। रेंट एक्सपेंसेस है डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज़ है, सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट होता है तो हम लोग के इनकम हो गया, तो सीआर साइड में जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। प्लांट एंड मशीनरी है, वो बैलेंस शीट के इसी साइड में जाएगा। अकाउंट रिसीवेबल और डेटर्स है, ये एसेट है, ये बैलेंस शीट के इसी साइड में जाएगा। और 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का अर्थ होता है 1 लाख। 1 लाख का 10% होता है 10,000 रुपया। तो ये इनकम हो गया। उसके बाद में इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। अदर एक्सपेंसेस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में जाएगा। कमीशन एंड फ्रॉम टिकटिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर साइड में जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। एडजस्टमेंट दिया है 1 नंबर में, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी बाय 10% है। डिप्रिसिएशन है, तो डिप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी को 10% निकालना है। तो यहाँ ट्रायल बैलेंस में जाना है। प्लांट एंड मशीनरी कहाँ दिया है? प्लांट एंड मशीनरी है 75,000 है। 75,000 का 10% 7,500 होगा, 7,500 होगा। तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। अब यहाँ एक्रूड रिसीवेबल इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज हो गया। तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के शेयर साइड में दिखा देते हैं। उसके बाद जितना भी आउटस्टैंडिंग रहता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग को दिखाना पड़ता है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है पेएबल, आउटस्टैंडिंग है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस का अर्थ होता है कि हम लोग जो प्रचार करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग दिखा देंगे। और ये आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटी साइड के, लायबिलिटी साइड में हम लोग दिखा देंगे 8,750 है। रिक्वायर्ड में है ए नंबर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 2019 है। और बी नंबर में बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है। अब चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन है। यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है। अब हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर साइड देख लेते हैं। अब यहाँ डीआर साइड में पार्टिकुलर साइड अमाउंट है, पार्टिकुलर साइड अमाउंट है, ये सीआर साइड हो गया। अब आते हैं टू सैलरीज है 1,25,000 डीआर साइड में है। टू रेंट एक्सपेंसेज है 22,500 डीआर साइड में है। टू इंश्योरेंस है 3,000 रुपया लिख दिए। टू अदर एक्सपेंसेज है 19,250 रुपया। टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 10% है 75,000 यानी कि 7,500 हो गया। अब है टू आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेज 8,750 रुपये हो गया। ये डीआर साइड का आइटम हो गया। अब देखना है ये 8,750, 7,500, 19,250, 3,000, 22,500, 1,25,000 जोड़ेंगे तो 1,86,000 डीआर साइड में होगा। अब आते हैं सीआर साइड में। सीआर साइड में है
बाई सर्विस रेवेन्यू है 2,50,000 रुपया। बाई इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है 5,000 रुपया। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 5,000, तब 5,000 जोड़ेंगे तो 10,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद में बाई ना कमीशन फ्रॉम टिकटिंग है 20,000 रुपया। अब 2,50,000, 10,000 और 20,000 जोड़ेंगे तो 2,80,000 रुपया हो जाएगा। अर्थात सीआर साइड में 2,80,000 है और डीआर साइड में 1,86,000 है। तो इसमें क्या होगा, हम लोग को नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट होगा। तो यहाँ अब हम लोग 2,80,000 सीआर साइड में लिख दिए। अब आते हैं डीआर साइड में। डीआर साइड में 2,80,000 लिख दिए यहाँ। अब क्या करना है हम लोग को, टू नेट प्रॉफिट CD ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 2,80,000 माइनस 1,86,000, यानी कि सीआर साइड में से डीआर साइड घटा दिए तो 94,000 जो बैलेंस बचा है ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये नेट प्रॉफिट को हम लोग फिर बैलेंस शीट में ले जाते हैं। अब यहाँ ये बी नंबर में है बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 है। अब यहाँ है ये लायबिलिटी साइड हो गया, अमाउंट हो गया, एसेट साइड हो गया, अमाउंट हो गया। अब पहले लायबिलिटी साइड हम लोग देख लेते हैं। तो कैपिटल है 1,46,000। एड नेट प्रॉफिट हम लोग निकाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से 94,000 रुपया। तो 1,46,000 94,000 जोड़ेंगे तो 2,40,000 रुपया हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेज है 8,750। अब 2,40,000 और 8,750 जोड़ेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 2,48,750। ठीक है, यहाँ होगा 2,48,750। ठीक है, 2,48,750। अब हम लोग आते हैं यहाँ एसी साइड में और यहाँ अमाउंट है। तो एसी साइड में है तो प्लांट एंड मशीनरी है 75,000 रुपया। लेस डिप्रिसिएशन करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साइड में हम लोग डीआर साइड में लिखे हैं तो उसको यहाँ घटाना होगा, तब नेट आपको नेट प्लांट एंड मशीनरी होगा। तो 75,000 में से 7,500 घटाएंगे तो 67,500 67,500 होगा, 67,500। अब यहाँ हम लोग दिखा दिए। अब अकाउंट रिसीवेबल है, असिस्ट है 76,250 रुपये लिख दिए। 10% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है 1,00,000 रुपया, ये असिस्ट है हम लोग दिखा दिए। अब इसमें एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है 5,000 रुपया। अब 67,500, 76,250, 1,00,000 5,000 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा, 2,48,750। यहाँ लिखना होगा 2,48,750। ठीक है, यहाँ होगा। तो यानी कि ये एसी साइड के अमाउंट है 2,48,750 और लायबिलिटी साइड के अमाउंट है 2,48,750, यानी कि एसी साइड और लायबिलिटी साइड दोनों बराबर हो गया। यानी कि हम लोग का बनाया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और निकाले हुए नेट प्रॉफिट सब सही है। जितना भी आइटम है वो डीआर साइड या सीआर साइड में जहाँ जहाँ जाना था एकदम एक्यूरेट ठाव में गया है और हिसाब हम लोग को मिल भी गया है। तो यहाँ अब हम लोग देखते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट है 94,000 रुपया। नेट प्रॉफिट 94,000 रुपया हो गया और टोटल बैलेंस शीट अमाउंट हो गया 2,48,750। ये आंसर हो गया। तो इस तरीक़ा से इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।